अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ज़ैनब कुरान अकेडमी में खुशामदीद। इंशाअल्लाह इस चैनल पर हम आसान तरीके से कुरान पाक को पढ़ना सीखेंगे, वो भी मुकम्मल तजवीद और कवायद के साथ। आज हम शुरुआत करेंगे मदनी कायदे से, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले हरूफ के मखारिज के बारे में पढ़ेंगे। मखरज का लग़वी मायना जो है वो निकलने की जगह है, और तजवीद में जिस जगह से हरूफ अदा होता है उसे मखरज कहते हैं। अब मखरज को आगे पढ़ने से पहले हम इस पिक्चर को देख लेते हैं कि ये इसमें जो है वो दांतों का नक्शा और हलक का नक्शा जो है वो दिया गया है। इस पिक्चर को आप जो है वो अच्छी तरह ज़हनशीन कर लें ताकि आपको जो है वो हरूफ की अदायगी में कोई मुश्किल पेश ना आए। मैं अब आपको हरूफ के मखारिज के बारे में भी बताती जाऊंगी और फिर उसको हम साथ साथ इधर इस पिक्चर में भी देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम आते हैं हल्की मखरज में। हल्की मखरज यानी कि नाम से ही जाहिर है जिसमें हलक का इस्तेमाल है, ठीक है। हल्की मखरज जो है वो टोटल 6 हैं और इनको जो लक़ब दिया गया है वो हरूफ हल्किया का दिया गया है। अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन से हरूफ आते हैं। सबसे पहले है हमज़ा, हा। हमज़ा और हा जो है वो हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। जैसा कि हम इधर पिक्चर में देख सकते हैं, ये हलक का सबसे नीचे वाला हिस्सा है। हलक के नक्शे में ये हलक का सबसे नीचे वाला हिस्सा है। तो हमज़ा और हा यहाँ से अदा होते हैं। उसके बाद हम आते हैं आगे। इसमें अब मज़ीद जो है वो 2 हरूफ हैं, आइन, हा। ये दोनों हरूफ जो हैं हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हलक का नक्शा है। इसमें जो हलक का दरमियान वाला हिस्सा है जिसे वस्ते हलक कहा गया है, ये 2 हरूफ आइन और हा यहाँ से अदा होंगे। उसके बाद हम आते हैं अगले 2 लफ्ज़ों पर जो कि हैं गौइन, खो। ये 2 हरूफ हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये ऊपर का सबसे ऊपर जो हलक का हिस्सा है जहाँ से हलक स्टार्ट होता है, तो ये 2 हरूफ गौइन और खो यहाँ से अदा होंगे। इसके बाद हम आएंगे लिसानी मखरिज में। लिसान कहते हैं ज़बान को, यानी कि ये वो हरूफ हैं जिन को अदा करने में हमारी ज़बान यूज़ होगी, ज़बान का इस्तेमाल होगा। लिसानी मखरिज में टोटल 18 हरूफ दिए गए हैं जिन्हें हम 1 बाय 1 करके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे क़ाफ़। क़ाफ़ की अदायगी ये है कि जब ज़बान की जड़ और तालू का नरम हिस्सा आपस में लगेगा तो क़ाफ़ अदा होगा। जैसे कि हम यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, जो तालू का नरम हिस्सा है ना, उसे यहाँ पर कव्वा कहा गया है। उर्दू में उसे कव्वा और इंग्लिश में हम इसे यूव्यूला भी कहते हैं। या सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि जब हम अपना मुंह खोलें तो एक गोश्त का टुकड़ा सा हमें जो है वो लटकता हुआ महसूस होता है, उस हिस्से को जो है वो कव्वा कहा जाता है। तो जब ज़बान की हमारी जड़ तालू के इस हिस्से से लगेगी कि जहाँ से ये गोश्त का टुकड़ा लटक रहा है, तो क़ाफ़ अदा होगा। इसके बाद हम आते हैं अगले लफ्ज़ पर जो कि है काफ़। अब काफ़ की अदायगी क्या है कि जब ज़बान की जड़ तालू के सख्त हिस्से से लगेगी तो ये लफ्ज़ अदा होगा। जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं कि ज़बान की जड़ जब तालू के सख्त हिस्से से मुराद है कि जो मुंह की तरफ आपका तालू का हिस्सा होगा, तो उस हिस्से से लगेगी तो आपका हरूफ काफ अदा होगा। अच्छा, इन दोनों हरूफ को हरूफ लहविया का लक़ब दिया गया है। उसके बाद हम आते हैं अगले 3 हरूफ पर जो कि हैं जीम, शीन,
یا. ان حروف کو حروف شجریہ کا لقب دیا گیا ہے اور ان کی ادائیگی یہ ہے کہ جب زبان کا درمیان والا حصہ تالو کے درمیان والے حصے سے لگے گا تو یہ حروف ادا ہوں گے. جیسے کہ ہم یہاں پکچر میں دیکھ سکتے ہیں یہ زبان کا درمیان والا حصہ ہے. تو جب یہ تالو کے درمیان والے حصے سے لگے گا اوپر تالو کے درمیان والے حصے سے لگے گا تو ہمارا جیم شین اور یا ادا ہوگا. اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے لفظ پر جو کہ ہے دود. دود کو یہاں پر حرف حافیہ کا لقب دیا گیا ہے اور اس کی ادائیگی یہ ہے کہ ہم جب ہماری زبان کی کروٹ اوپر کی داڑوں کی جڑ سے لگے گی تو یہ حروف ادا ہوگا. جیسے کہ ہم یہاں پر پکچر میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری زبان کی دونوں سائیڈز جو ہیں ایک لیفٹ سائیڈ اور ایک رائٹ سائیڈ, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم دونوں طرف سے آپ کی زبان کی کروٹ اوپر کی داڑوں سے نہیں لگے گی, یا تو وہ لیفٹ سائیڈ سے لگے گی یا پھر وہ رائٹ سائیڈ سے لگے گی. یعنی کسی ایک سائیڈ سے جو ہے وہ آپ کی جب زبان کی کروٹ اوپر کی داڑوں کی جڑ سے لگے گی تو آپ کا دود ادا ہوگا. آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم باقی کے حروف کی ادائیگی کو پڑھیں گے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور آگے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں ضرور شیئر کریں. فی امان اللہ.